हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए चैनल पर जहां आप मेरी ये स्टोरी सुन रहे हैं सुप्रीम इमॉर्टल योद्धा। प्लीज आप लोग इसे सपोर्ट दिखाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और चलो आगे सुनते हैं विराट की कहानी। फिर उसने कुलदीप पर एक और मुक्का मारा। अगर यह मुक्का लग जाता तो पहले से ही बुरी तरह घायल कुलदीप निश्चित रूप से मारा जाता। अपनी ओर आते हुए उस बेहद शक्तिशाली मुक्के को देखकर कुलदीप एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई। उसकी अपनी जान चली गई, यह तो एक बात थी, लेकिन यह सोचकर कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल की पूरी पूर्वी रक्षा पंक्ति अंततः ढह जाएगी, कुलदीप का मन कड़वाहट से भर गया। जैसे ही कुलदीप को लगा कि उसका अंत निश्चित है, अचानक ब्रह्मांड के आकाश में एक बेहद तेज तलवार की रोशनी चमकी, जो विलोम की ओर वार करते हुए उसके उस घातक मुक्के को रोक दी। बूम! दो खौफनाक ताकतें आपस में टकराईं, जिससे कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह देखकर विलोम के चेहरे के भाव जम गए। इस तलवार की ताकत असाधारण थी। इसने वास्तव में उसके घातक वार को रोक दिया था। यह व्यक्ति कौन था? इस अचानक हुए बदलाव ने सबको हैरान कर दिया। जो व्यक्ति विलोम के मुक्के को रोक सकता था, वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। सबकी हैरानी के बीच सफेद कपड़ों में एक आकृति आसमान से उतरी। सफेद कपड़ों में यह आकृति इतनी अलौकिक और दूसरी दुनिया की लग रही थी, जैसे कोई अप्सरा हो जिसे दुनिया की कोई परवाह न हो। उसकी अलौकिक आभा और अद्भुत सुंदरता ने वहां मौजूद हर किसी को तुरंत मंत्रमुग्ध कर दिया। छोटी बहन हिमानी! सफेद कपड़ों में लिपटी उस महिला को देखकर कुलदीप हैरानी, खुशी और उलझन से भर गया। उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हिमानी इस नाजुक समय पर अचानक आ जाएगी और उसे विलोम के चंगुल से बचा लेगी। लेकिन क्या हिमानी सूदन और अंधकार दानव वंश के 5वें स्तर अमरलोक के 5 योद्धाओं के साथ अपनी लड़ाई के दौरान अमर खड्ग विद्या की गुप्त तकनीक का उपयोग करके बुरी तरह घायल नहीं हो गई थी? अभी अभी हिमानी के तलवार के वार की ताकत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी शक्ति कम नहीं हुई है, बल्कि और भी बढ़ गई है। हिमानी, तुम हो! विलोम भी हिमानी को देखकर हैरान था। हिमानी, यह कैसे संभव है? तुम्हारे पास अभी भी इतनी ताकत कैसे हो सकती है? सूदन ने अचानक प्रकट हुई हिमानी की ओर देखते हुए कहा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। तुम उस लड़ाई में स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल हो गई थी। हाँ सूदन, तुम सच में मुझे गंभीर रूप से घायल देखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हें निराशा ही मिलेगी, हिमानी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। पूर्वी नक्षत्र नगर में कई सालों तक आराम करने के बाद और अपनी गुरु स्वरा द्वारा दिए गए अद्भुत भुने हुए मांस और चाय का सेवन करने के बाद न केवल उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, बल्कि उसकी ताकत भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उस चमत्कारी भुने हुए मांस और चाय में अस्थि मज्जा को शुद्ध करने और हड्डियों को मजबूत करने का शक्तिशाली प्रभाव था। इतना सारा भुना हुआ मांस और चाय पीने के बाद उसे लगा कि उसकी युद्ध कला की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। हालांकि वह पूर्वी नक्षत्र नगर में एकांतवास में थी, लेकिन वह मोर्चे पर क्या हो रहा है इससे पूरी तरह अनजान नहीं थी। वह अभी भी मोर्चे से आने वाली खबरों पर लगातार ध्यान दे रही थी। उसे विलोम के आने के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसलिए इस नाजुक समय पर वह पूर्वी नक्षत्र नगर से भागती हुई आई और उसने कुलदीप को विलोम के चंगुल से बचा लिया। हिमानी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पवित्र पुत्र को रोक सकती हो? विलोम ने हिमानी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें रोक सकती हूं या नहीं, यह तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। हिमानी ने भी उसी ठंडे स्वर में जवाब दिया। हम तो यह पवित्र पुत्र देखेगा कि तुम अप्सरा हिमानी क्या कर सकती हो, विलोम ने तंज कसते हुए कहा। तुरंत ही उसने हिमानी पर एक मुक्का मारा। यह देखकर हिमानी न तो पीछे हटी और न ही बचने की कोशिश की, बल्कि उसने अपनी तलवार से विलोम पर वार कर दिया। बूम! दो बेहद शक्तिशाली ताकतें आपस में टकराईं और विलोम लाखों मील पीछे की ओर फेंका गया। हिमानी भी टक्कर के शक्तिशाली झटके से हजारों मील पीछे धकेल दी गई। इस शुरुआती मुकाबले में यह साफ था कि हिमानी का पलड़ा थोड़ा भारी था। हिमानी द्वारा दिखाई गई इस भयंकर ताकत को महसूस करते हुए विलोम की नजरें थोड़ी सिकुड़ गईं। हिमानी की ताकत अफवाहों से कहीं ज्यादा थी। अब उसने उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। अपने हाथ के एक इशारे के साथ शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरता हुआ एक भाला उसकी पकड़ में आ गया। हिमानी जैसे शक्तिशाली योद्धा का सामना करते हुए उसने फिर से खाली हाथ लड़ने की हिम्मत नहीं की। हिमानी की ताकत कुलदीप जैसे किसी भी व्यक्ति से कहीं आगे थी। अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो वह आसानी से उसके हाथों हार सकता था। अपना हथियार निकालने के बाद विलोम तेजी से आगे बढ़ा और एक बार फिर हिमानी पर झपट पड़ा। बूम! दोनों आकृतियां एक बार फिर विशाल ब्रह्मांड में टकराईं, जिससे कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। टक्कर के बाद दोनों आकृतियां तेजी से एक बार फिर अलग हो गईं। इस बार भाले जैसे जादुई अस्त्र की मदद से विलोम की युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। इस मुकाबले में दोनों बराबरी पर थे, किसी का भी पलड़ा भारी नहीं था। हिमानी ने विलोम की ओर देखा, जो ब्रह्मांड के शून्य में तैर रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर भी गंभीरता की एक झलक दिखाई दे रही थी। विलोम, जो तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में छठे स्थान पर था, निस्संदेह बेहद शक्तिशाली था। अगर उसकी गुरु द्वारा दिए गए भारी मात्रा में भुने हुए मांस और चमत्कारी चाय से उसकी ताकत काफी हद तक न बढ़ी होती, तो शायद वह विलोम का मुकाबला नहीं कर पाती। हिमानी जानती थी कि विलोम अब तक का उसका सबसे भयंकर प्रतिद्वंद्वी है, और उसने इस लड़ाई में लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। एक लंबे गतिरोध के बाद दोनों बिजली की तरह चमके और एक बार फिर भयंकर रूप से भिड़ गए। उनकी लड़ाई के खौफनाक झटकों के कारण आसपास के ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। उनकी लड़ाई के इस अद्भुत नजारे को देखकर अंधकार दानव वंश और मानव वंश दोनों पूरी तरह से हैरान थे। यहां तक कि सूदन भी इस अविश्वसनीय लड़ाई को देखकर गहरे विस्मय का भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक पाया। ये सच्चे और असली ताकतवर योद्धा थे। उनकी तुलना में उसकी अपनी ताकत बहुत कम थी, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि हिमानी ने इतने कम समय में इतनी गंभीर चोटों को कैसे ठीक कर लिया। यहां तक कि अब भी पिछली बार हिमानी द्वारा दी गई उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। हिमानी की तो बात ही छोड़िए, जो उससे भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुई थी। इसके अलावा हिमानी द्वारा दिखाई गई ताकत को देखकर लगता था कि न केवल उसकी चोट ठीक हो गई है, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई है। कुछ साल पहले उसके साथ हुई उस महान लड़ाई की तुलना में हिमानी की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। वरना अगर हिमानी का सामना कुछ साल पहले विलोम से हुआ होता, तो वह निश्चित रूप से उसके सामने टिक नहीं पाती। जबकि विलोम और हिमानी एक भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे, अंधकार दानव सेना भी चुप नहीं बैठी थी और दक्षिणी स्वर्ग मंडल की नक्षत्र रक्षा पंक्ति पर अपना लगातार हमला जारी रखे हुए थी। पूरी नक्षत्र रक्षा पंक्ति में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई थी। हर पल अनगिनत अंधकार दानव सैनिक और मानव योद्धा गिर रहे थे।
इस लड़ाई की भयानकता पिछली बार की तुलना में 10 गुना अधिक थी, जब मुख्य सेनापति के रूप में सूदन ने दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे पर हमला करने के लिए अंधकार दानव सेना का नेतृत्व किया था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ का रक्षा क्षेत्र। इस बार श्रवण वर्षा विद्यापीठ के रक्षा क्षेत्र पर हमला करने वाली सेना का नेतृत्व माल्यवान कर रहा था। सूदन के अधीन 5 मुख्य सेनापतियों में से मारीच, उग्रसेन, वृकासुर और हिडिंब या तो विराट के स्वर्णनाग अवतार द्वारा गुप्त रूप से मार दिए गए थे या विलोम के हाथों मारे गए थे। अब उन 5 टुकड़ियों के मुख्य सेनापति के रूप में केवल माल्यवान ही बचा था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे पर सबसे मजबूत सेना इस समय श्रवण वर्षा विद्यापीठ का रक्षा क्षेत्र थी, इसलिए माल्यवान ने स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत रूप से इस पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। लेकिन माल्यवान के आश्चर्य के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ का रक्षा क्षेत्र उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत था। वे मानव सेनाएं ऐसे युद्ध व्यूहों और कवचों से लैस थीं जो पिछली बार उनके रुधिर महाद्वीप पर हमला करने की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत थे, और सफेद वस्त्रधारी विराट की कमान के तहत उन्होंने अद्भुत युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। महासुवर्ण युद्ध व्यूह बनाने वाले स्वर्ण कवच दैत्यों की सेना युद्ध के मैदान में पूरी तरह हावी हो गई, जो अजेय और अपराजेय थी। उसकी अपनी सेना इस स्वर्ण कवच दैत्य सेना के भयंकर हमले का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। यह देखकर माल्यवान पूरी तरह से हैरान रह गया। स्वर्ण कवच दैत्यों की यह सेना बहुत शक्तिशाली थी। युद्ध के मैदान में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे के खिलाफ उनका अभियान इस सेना द्वारा विफल कर दिया जाएगा। जैसे ही माल्यवान सदमे से भरा था, अचानक एक तेज तलवार की रोशनी उसकी ओर आई। इस तलवार की रोशनी में भयानक शक्ति थी और यह भारी ताकत के साथ आई। इस भयानक तलवार की रोशनी को आते देख माल्यवान को एक घातक खतरे का एहसास हुआ। उसने इस तलवार से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से गौरांश अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, उसके साथ मजबूती से उलझा हुआ था, जिससे उसके लिए बचना असंभव हो गया था। नहीं, माल्यवान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा पूरी तरह से खौफ से भर गया। उसने गौरांश की पकड़ से मुक्त होने की पूरी कोशिश की, लेकिन तलवार से बचने में बहुत देर हो चुकी थी। यह देखकर माल्यवान केवल अपने दांत पीस सकता था और अपनी पूरी ताकत के साथ तलवार की रोशनी का सामना कर सकता था। बूम! एक कान फोड़ देने वाली दहाड़। इस भयानक तलवार की चपेट में आकर माल्यवान एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। फफ! इससे पहले कि वह अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो पाता, उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। इस तलवार के वार ने पहले ही अकल्पनीय नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, एक और अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी उसकी ओर आई। इस बार माल्यवान चकमा देने में असमर्थ था। उसने अपने दांत पीसे और एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ तलवार का सीधा सामना किया। बूम! एक और कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। माल्यवान एक बार फिर से हवा में उड़ गया। हालांकि इस बार जब उसकी पीछे की ओर उड़ने वाली आकृति रुकी, तो माल्यवान पहले से ही बेजान हो चुका था। एक के बाद एक ऐसे 2 भयानक हमलों का सामना करने के बाद माल्यवान जैसा अमर लोक के चौथे स्तर का शक्तिशाली योद्धा भी उनका सामना नहीं कर सका और सीधा मारा गया। माल्यवान पर हमला करने वाला स्वाभाविक रूप से सफेद वस्त्रधारी विराट ही था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ की मानव सेना का नेतृत्व करते हुए माल्यवान की अंधकार दानव सेना को पूरी तरह से कुचलने के बाद वह मुड़ा और उसने माल्यवान पर हमला कर दिया। 1 लाख सैनिकों वाले निम्न श्रेणी के जन्मजात युद्ध व्यूह कवच से लैस होने के कारण इसकी शक्ति पिछले 10,000 सैनिकों वाले निम्न श्रेणी के जन्मजात युद्ध व्यूह कवच से 10 गुना से भी अधिक थी। इसके अलावा इस बार लड़ाई मानव क्षेत्र पर लड़ी गई थी। इस बार सफेद वस्त्रधारी विराट द्वारा कमान संभाले गए स्वर्ण कवच दैत्य युद्ध व्यूह की संख्या करोड़ों में थी। करोड़ों सैनिकों की शक्ति को मिलाकर किया गया एक ही तलवार का वार। इसकी विस्फोटक शक्ति इतनी भयानक थी जो माल्यवान के सहने की क्षमता से कहीं अधिक थी। माल्यवान की तो बात ही छोड़िए, सूदन भी ऐसे भयानक हमले से बिना नुकसान के नहीं बच पाता। शायद विलोम जैसा एक शीर्ष स्तर का योद्धा ही इस तरह की स्वर्ण कवच दैत्य सेना द्वारा बनाए गए महासुवर्ण युद्ध व्यूह का सीधे सामना कर सकता था। भाई विराट, बहुत बढ़िया। यह देखकर कि सफेद वस्त्रधारी विराट ने 2 तलवार के वार से माल्यवान को मार डाला था, गौरांश ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। विराट के स्वर्ण कवच दैत्य को अंगूठा दिखाया और प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ उसकी तारीफ की। माल्यवान के साथ अपनी लड़ाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आखिरकार उसने हाल ही में अमरलोक के चौथे स्तर को पार किया था और उसकी ताकत माल्यवान जैसे अमरलोक के चौथे स्तर के अनुभवी अंधकार दानव योद्धा से कम थी। सौभाग्य से माल्यवान सफेद वस्त्रधारी विराट के नेतृत्व में स्वर्ण कवच दैत्य सेना के खिलाफ पिछली लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं। उसकी ताकत अपने चरम पर नहीं थी और गौरांश ने नक्षत्र रक्षा पंक्ति के निर्माण के समर्थन से माल्यवान को मुश्किल से ही रोक पाया था। फिर भी वह माल्यवान के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर सफेद वस्त्रधारी विराट का समय पर हस्तक्षेप न होता और अगर हमले में थोड़ी देर और हो जाती, तो वह शायद माल्यवान के हाथों मारा जाता। माल्यवान और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के रक्षा क्षेत्र पर हमला करने वाली अंधकार दानव सेना से निपटने के बाद सफेद वस्त्रधारी विराट और गौरांश ने अपनी सेना का नेतृत्व अमर खड्ग संप्रदाय के रक्षा क्षेत्र की ओर किया। उनकी सबसे बड़ी चिंता अमर खड्ग संप्रदाय के रक्षा क्षेत्र की स्थिति थी। आखिरकार अमर खड्ग संप्रदाय के रक्षा क्षेत्र को विलोम जैसे भयानक रूप से शक्तिशाली योद्धा का सामना पड़ रहा था। लेकिन जब वे अमर खड्ग संप्रदाय के रक्षा क्षेत्र में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि विलोम एक सफेद कपड़े पहने महिला से भयंकर रूप से लड़ रहा था। वह सफेद कपड़े पहने महिला आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। उसका स्वभाव ठंडा और अलग थलग था। वह और कोई नहीं बल्कि हिमानी थी। इस समय हिमानी के हाथ में पानी की तरह चमकती एक लंबी तलवार थी और उससे अनगिनत तेज तलवार की ऊर्जाएं फूट रही थीं। जहां से भी तलवार की ऊर्जा गुजरती, तारों वाला आसमान ढह जाता और बड़े स्थानिक दरारें खुल जाती। उसका प्रतिद्वंद्वी विलोम एक लंबा जादुई भाला पकड़े हुए था, जिसका प्रत्येक वार उतना ही विनाशकारी था। दोनों ब्रह्मांड में भयंकर रूप से लड़े, बिल्कुल बराबरी पर। यह देखकर सफेद कपड़ों में लिपटे विराट और गौरांश दोनों ने राहत की सांस ली। हिमानी के हस्तक्षेप से यह लड़ाई अब कोई चिंता का विषय नहीं थी। हिमानी की ताकत स्पष्ट रूप से विलोम से कमजोर नहीं थी। उनकी लड़ाई में कोई निर्णायक जीत हासिल करना स्पष्ट रूप से मुश्किल होगा।
हिमानी द्वारा सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी विलोम को रोके रखने के साथ वे अब अन्य शक्तिशाली अंधकार दानवों से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। इस समय कुलदीप और कौस्तुभ सूदन से लड़ने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से कुलदीप स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल था और कौस्तुभ के संयुक्त प्रयासों के बावजूद वे अभी भी सूदन का मुकाबला करने से बहुत दूर थे। उसकी स्थिति अब बेहद अनिश्चित थी। यह देखकर गौरांश ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत लड़ाई में शामिल होने के लिए उड़ गया, कुलदीप और कौस्तुभ को सहायता प्रदान की। गौरांश के आने से कुलदीप की स्थिति में काफी सुधार हुआ। यद्यपि वे तीनों मिलकर भी सूदन के हमलों का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम वे थोड़े समय में सूदन द्वारा पराजित होने वाले नहीं थे। गौरांश के आने पर कौस्तुभ की आंखों में एक पापी चमक आ गई। वह अभी अभी हिचकिचा रहा था कि क्या उसे कुलदीप के खिलाफ मुड़ना चाहिए। कुलदीप को मारने से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे पर हमले में अंधकार दानव वंश के लिए पूर्ण जीत की गारंटी होगी। वर्तमान में अंधकार दानव वंश की सेना और अमर खड्ग संप्रदाय की सेना एक भयंकर और बराबरी की लड़ाई में फंसी हुई थी। अमर खड्ग संप्रदाय की सेना, जो श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना द्वारा बदले गए 10,000 निम्न श्रेणी के जन्मजात युद्ध व्यूह कवच से सुसज्जित थी और सफेद वस्त्रधारी विराट द्वारा व्यक्तिगत रूप से महासुवर्ण युद्ध व्यूह सिखाई गई थी, उसकी समग्र शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। हालांकि इन स्वर्ण कवच दैत्यों द्वारा बनाए गए महासुवर्ण युद्ध व्यूह ने अपनी पूरी शक्ति को उस तरह से प्रकट नहीं किया जैसा कि सफेद वस्त्रधारी विराट के व्यक्तिगत कमान के तहत किया था। फिर भी इसकी शक्ति काफी थी। इन युद्ध व्यूहों और बख्तरबंद सैनिकों से सुसज्जित अमर खड्ग संप्रदाय की सेना ने आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। अंधकार दानव वंश की सेना के भयंकर हमलों के बावजूद उन्हें अभी भी कुछ ही समय में अमर खड्ग संप्रदाय की रक्षात्मक पंक्तियों को भेदने के लिए संघर्ष करना पड़ा। विलोम और हिमानी के बीच की लड़ाई भी उतनी ही भयंकर थी, जिसमें कम समय में कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। मानव पक्ष पर विभिन्न लड़ाइयों में से कुलदीप की स्थिति को भेदना सबसे आसान था। कुलदीप को खत्म करने से वर्तमान गतिरोध टूट जाएगा और अंधकार दानव वंश को जीत हासिल करने में मदद मिलेगी। कौस्तुभ ने बहुत पहले ही कुलदीप को खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी हिचकिचाहट मुख्य रूप से हिमानी के डर से उपजी थी। अगर वह कुलदीप को धोखा देता और अंधकार दानव वंश को मानव रक्षा को तोड़ने की अनुमति देता तो हिमानी निस्संदेह क्रोधित हो जाती। हिमानी द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति उसकी आंखों के ठीक सामने थी। यदि वह उसे मारने की तीव्र इच्छा विकसित करती है तो हो सकता है कि वह जीवित न बचे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कौस्तुभ इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि विलोम उसकी पूरे दिल से रक्षा करेगा। अंधकार दानव वंश के प्रति विलोम की निष्ठा मुख्य रूप से उसके अपने लाभ के लिए थी। वह वास्तव में वफादार नहीं था। उसे अंधकार दानव वंश की जीत के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कहना एक ऐसा काम था जिसे करने में कौस्तुभ हिचकिचाता था। इसलिए सबसे अच्छा तरीका हार का नाटक करना था, सूदन को कुलदीप को खुद मारने देना और फिर सूदन द्वारा गंभीर रूप से घायल होने का नाटक करना। इस तरह अंधकार दानव वंश जीत जाएगा और वह अपनी पहचान उजागर नहीं करेगा। यह एक फायदे का सौदा था। हालांकि जैसे ही सूदन कुलदीप को हराने वाला था, वह बूढ़ा बदमाश गौरांश आसानी से पहुंच गया। गौरांश के आने से कुलदीप की स्थिति में तुरंत सुधार हुआ। इस स्थिति में वह बहुत स्पष्ट रूप से काम नहीं कर सकता था। अन्यथा यदि कुलदीप और गौरांश को एहसास हो जाता कि वह वास्तव में अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा है तो उन्हें अनिवार्य रूप से उसकी पहचान पर संदेह होगा। इसलिए इन परिस्थितियों में उसे या तो सूदन से निपटने के लिए कुलदीप और गौरांश के साथ हाथ मिलाना था या कुलदीप और गौरांश को धोखा देना था। उन्हें मारने में सूदन की सहायता करनी थी। उसे क्या करना चाहिए? कौस्तुभ हिचकिचाया। अगर वह अंधकार दानव वंश को यह जीत हासिल करने में सहायता करता तो वे निश्चित रूप से उसे एक बड़ा इनाम देते। अंधकार दानव वंश की उदारता को देखते हुए ऐसा इनाम निस्संदेह उसे अमरलोक के 5वें स्तर तक पहुंचने की अनुमति देगा। उसके लिए आगे बढ़ने का यह एक जबरदस्त अवसर था, लेकिन मुख्य बात यह थी कि ऐसा कृत्य बहुत जोखिम भरा था। अगर इसने हिमानी का ध्यान आकर्षित किया तो इसके परिणाम स्वरूप उसे भयंकर प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता था। जैसे ही कौस्तुभ इस पर विचार कर रहा था, उसने अचानक स्वर्ण कवच दैत्यों की एक विशाल सेना को अंधकार दानव वंश की सेना में हमला करते हुए देखा, जो बाएं और दाएं वार कर रही थी, जिसे रोकना असंभव था। यह देखकर कौस्तुभ चौंक गया। स्वर्ण कवच दैत्यों की यह सेना कहां से आई? उनकी युद्ध शक्ति इतनी विकराल थी। यह पहली बार था जब उसने सफेद वस्त्रधारी विराट को व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण कवच दैत्यों की सेना का नेतृत्व करते हुए महासुवर्ण युद्ध व्यूह बनाते हुए देखा था। यद्यपि वह जानता था कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना शक्तिशाली थी, जिसने अपने पिछले 2 हमलों में अंधकार दानवों को भारी नुकसान पहुंचाया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उनकी ताकत इतनी भयंकर होगी। स्वर्ण कवच दैत्यों की यह सेना एक अजेय गति के साथ अंधकार दानव संरचनाओं के माध्यम से बह गई। किसी को भी नहीं बख्शा। अंधकार दानव संरचनाएं उनके आगे बढ़ने को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ थीं। शुरू से अंत तक पूरी तरह से नष्ट हो गईं। इस आश्चर्यजनक दृश्य ने न केवल कौस्तुभ को चौंका दिया, बल्कि विलोम का ध्यान भी आकर्षित किया। कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत! सफेद वस्त्रधारी विराट के नेतृत्व में स्वर्ण कवच दैत्य सेना द्वारा अंधकार दानव सेना को पूरी तरह से खदेड़े जाने को देखकर विलोम हैरान और क्रोधित दोनों था। वह दहाड़ा और स्वर्ण कवच दैत्य की ओर बढ़ा। विलोम, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, हिमानी ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई, जिससे विलोम का आगे बढ़ना रुक गया। चुड़ैल, तुम मौत को बुलावा दे रही हो! स्वर्ण कवच दैत्य सेना द्वारा अंधकार दानव सेना के संहार को रोकने में असमर्थ विलोम क्रोध से भर गया था। बूम के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उस क्षण उसने एक गुप्त तकनीक को उजागर किया, जिसने उसकी जीवन क्षमता को जला दिया, जिससे उसकी ताकत तुरंत बढ़ गई। विलोम का शरीर अब एक भयानक काली राक्षसी आग की लपटों में घिरा हुआ था। इस काली राक्षसी आग की लपटों के जलने के तहत आसपास का स्थान भी लगातार ढह रहा था। यह देखकर हिमानी के भाव कठोर हो गए। अगले ही पल एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उससे एक चकाचौंध करने वाली तलवार की रोशनी आसमान की ओर उठी। इस समय हिमानी ने एक बार फिर अमर खड्ग विद्या से एक हताश करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने पहले सूदन और अमरलोक के 5वें स्तर पर 4 अंधकार दानव वंश के योद्धाओं से निपटते समय इसी तरह की हताश करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया था।
उस समय इस तकनीक का उपयोग करने के बाद उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। तुरंत अमरलोक के 5वें स्तर पर 4 अंधकार दानव वंश के योद्धाओं को मार डाला और अंत में सूदन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लगातार इस तरह की हताश करने वाली तकनीकों का उपयोग करने वाले इन दोनों के कारण होने वाले आश्चर्यजनक हंगामे ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। जब सभी ने दोनों से निकलने वाली भयानक आभा को देखा तो वे सभी चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने वास्तव में अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी थी और अब वे अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। बूम बूम बूम। अपनी शक्तिशाली गुप्त तकनीकों को उजागर करने के बाद दोनों ने एक भयंकर हमला किया। ब्रह्मांड में भयानक अवशिष्ट ऊर्जा फूट पड़ी। प्रत्येक टक्कर से आसपास के खरबों मील क्षेत्र में भारी तबाही हुई। इस खौफनाक नजारे को देखकर दोनों सेनाओं के बीच चल रही लड़ाई भी रुक गई। सभी की निगाहें उन दोनों के बीच चल रही लड़ाई की ओर मुड़ गईं। इस समय हर किसी ने, चाहे वह अंधकार दानव वंश का हो या मानव वंश का, अपनी सांसें रोक लीं। विलोम और हिमानी के बीच की लड़ाई इस युद्ध की दिशा तय करने वाली निर्णायक शक्ति थी। किसी भी पक्ष की हार का पूरे युद्ध के मैदान पर भारी प्रभाव पड़ेगा। सर्व आउट युद्ध के 10 से अधिक दौरों के बाद उनके अंतिम पृथ्वी को हिला देने वाले टकराव में प्रभाव के भयानक अवशिष्ट बल द्वारा विलोम और हिमानी दोनों को एक साथ पीछे की ओर उड़ा दिया गया था। विलोम और हिमानी ने लगभग एक ही समय में खून की उल्टी कर दी। दोनों व्यक्ति अब थक चुके थे, खून से लथपथ थे और गंभीर रूप से घायल थे। यह पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई स्पष्ट रूप से आपसी विनाश में समाप्त हो गई थी। विलोम ने हिमानी की ओर गहराई से देखा और अंत में अपने हाथ की एक लहर के साथ आदेश दिया, पीछे हटो। हिमानी के साथ अपनी लड़ाई में उन्हें पहले ही अकल्पनीय क्षति हो चुकी थी। लड़ाई जारी रखने से संभवतः उनका पारस्परिक विनाश ही होगा। यह महिला बहुत शक्तिशाली थी, अफवाहों से कहीं ज्यादा मजबूत। बाहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के दौरान आश्चर्यजनक अवसर प्राप्त करने के बाद ही वह स्वयं इस स्तर की ताकत तक पहुंच गया था। इस महिला की ताकत किसी भी तरह से उसकी ताकत से कम नहीं थी। ऐसा लगता है कि इस महिला के पीछे भी असाधारण अनुभव थे। यदि यह युद्ध जारी रहा तो उनके अंधकार दानव वंश को कोई लाभ नहीं होगा। अब पीछे हटने का समय आ गया था। विलोम के आदेश के तहत अंधकार दानव वंश की सेना तेजी से पीछे हटने लगी। यह देखकर सफेद वस्त्रधारी विराट शुरू में अंधकार दानव सेना का पीछा करने के लिए स्वर्ण कवच दैत्यों की अपनी सेना का नेतृत्व करना चाहता था, लेकिन कुलदीप ने उसे रोक दिया। युवा गुरु विराट, उनका पीछा मत करो, उन्हें जाने दो। कुलदीप जल्दी से उड़कर आया और विराट से कहा। अब हिमानी गंभीर रूप से घायल थी और वह भी गंभीर रूप से घायल था। यदि विराट अंधकार दानवों का पीछा करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करता है तो वह अलग थलग पड़ जाएगा और सहायता प्रदान करने में असमर्थ होगा। विराट के नेतृत्व में स्वर्ण कवच दैत्यों की सेना वर्तमान में दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे पर सबसे मजबूत सेना थी। कुलदीप नहीं चाहता था कि विराट को कुछ हो, अन्यथा जब अंधकार दानव सेना ने फिर से हमला किया तो विराट के स्वर्ण कवच दैत्यों की सेना के प्रतिरोध के बिना वे अंधकार दानव सेना के आक्रमण को कैसे रोक सकते थे। यह सुनकर विराट के पास पीछा रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि वह अंधकार दानव सेना को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था, कुलदीप आखिरकार दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूरे पूर्वी मोर्चे का मुख्य सेनापति था। विराट उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। अंधकार दानव सेना के पीछे हटने के बाद सभी ने युद्ध के मैदान को साफ करना और नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में श्रवण वर्षा विद्यापीठ के रक्षा क्षेत्र ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। माल्यवान की कमान के तहत सेल्टन जनजाति की अंधकार दानव सेना को लगभग नष्ट कर दिया था। यहां तक कि माल्यवान अमरलोक के चौथे स्तर पर एक शक्तिशाली अंधकार दानव सफेद वस्त्रधारी विराट की तलवार से मारा गया था। अमर खड्ग संप्रदाय के रक्षा क्षेत्र ने भी एक छोटी सी जीत हासिल की थी। इससे पहले कि सफेद वस्त्रधारी विराट श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे, अमर खड्ग संप्रदाय की सेना और अंधकार दानव सेना समान रूप से मेल खाती थीं। दोनों पक्षों को नुकसान हुआ था, लेकिन सफेद वस्त्रधारी विराट द्वारा श्रवण वर्षा विद्यापीठ के स्वर्ण कवच दैत्य सेना को सहायता प्रदान करने के लिए नेतृत्व करने के बाद उन्होंने अंधकार दानव सेना पर भारी बढ़त हासिल कर ली। यदि विलोम ने अंतिम क्षण में अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग नहीं किया होता तो हिमानी के साथ एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती और अंततः तेजी से पीछे हटने का आदेश दे देती। अमर खड्ग संप्रदाय के बचाव पर हमला करने वाली अंधकार दानव सेना को संभवतः और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ता। रहस्यमयी कन्या महल के बचाव में हालांकि सेना के पास सफेद वस्त्रधारी विराट द्वारा प्रदान की गई युद्ध संरचनाओं और कवच का अभाव था, रहस्यमयी कन्या महल की ताकतों ने शार्दूल, नीलिमा, माया, आयु, विशाल कछुए और एक बड़ी दानव सेना की सहायता से फिर भी अंधकार दानव सेना पर एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया। विशेष रूप से शार्दूल की उपलब्धियां उल्लेखनीय थीं। अष्टम विपत्ति लोक को पार करने के बाद शार्दूल की ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। इसके अलावा विराट द्वारा उसे दिए गए मध्य श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र कवच के साथ उसकी रक्षात्मक क्षमता वस्तुतः अजेय थी। अकेले शार्दूल ने प्रथम स्तर के 5 अंधकार दानव योद्धाओं को मार डाला और द्वितीय स्तर के 3 अंधकार दानव योद्धाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शार्दूल के पंजों तले मारी गई अंधकार दानव सेना की बात करें तो उसकी संख्या अनगिनत थी। नीलिमा ने नवनाग दिव्य अग्निढाल की एक प्रतिकृति का उपयोग करके बड़ी संख्या में अंधकार दानवों को भी मार डाला। यद्यपि माया जादुई हथियारों के मामले में नीलिमा जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी उसकी पर्वत भंजक दानव दमन तकनीक और पर्वत भंजक दानव दमन भाला कला दानव जाति की दास्ता थी और इस लड़ाई में उसका प्रदर्शन भी उतना ही उल्लेखनीय था। विराट द्वारा दिए गए अनगिनत पुतलों के कारण इस लड़ाई में आयु की हत्याओं की संख्या नीलिमा और माया से बहुत पीछे नहीं थी। विशाल कछुए ने अपने खोल की अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षात्मक शक्ति पर भरोसा करते हुए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्वी सागर की दानव सेना का नेतृत्व अंधकार दानव सेना के साथ सीधे टकराव में किया और इस लड़ाई में उसका प्रदर्शन भी उत्कृष्ट था। इस लड़ाई में रहस्यमयी कन्या महल के रक्षा क्षेत्र ने भी हमलावर अंधकार दानव सेना को हराकर जीत हासिल की। श्रवण वर्षा विद्यापीठ, अमर खड्ग संप्रदाय और रहस्यमयी कन्या महल के रक्षा क्षेत्रों ने हमलावर अंधकार दानव सेना के खिलाफ जीत हासिल की। हालांकि पंच अग्नि संप्रदाय का रक्षा क्षेत्र और महारक्तिम किला का रक्षा क्षेत्र इतने भाग्यशाली नहीं थे। इस महान लड़ाई में महारक्तिम किला का रक्षा क्षेत्र अंधकार दानव वंश की सेना द्वारा पूरी तरह से रौंद दिया गया था।
हालांकि पंच अग्नि संप्रदाय का रक्षा क्षेत्र महारक्तिम किला के रक्षा क्षेत्र की तरह पूरी तरह से नहीं गिरा, लेकिन इस लड़ाई में उसे भी भारी जनहानि हुई। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर पंच अग्नि संप्रदाय के निचले संप्रदाय के नेता तपन की इस लड़ाई में मृत्यु हो गई। पूर्वी नक्षत्र के 5 शूरवीरों में से एक हर्षित की भी इस लड़ाई में मृत्यु हो गई। पंच अग्नि संप्रदाय के रक्षा क्षेत्र के प्रभारी भानु प्रताप भी इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब उसे पता चला कि पंच अग्नि संप्रदाय के तपन और हर्षित दोनों की युद्ध में मृत्यु हो गई है, तो सफेद वस्त्रधारी विराट कुछ पल के लिए शांत हो गया। हालांकि हर्षित का उससे पहले टकराव हो चुका था, लेकिन अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ाई में वह एक सच्चा नायक साबित हुआ। ऐसी बड़ी स्थिति के सामने उनकी निजी दुश्मनी तुच्छ थी। जबकि पंच अग्नि संप्रदाय अंधकार दानव वंश के हमले का विरोध करने में श्रवण वर्षा विद्यापीठ से कमजोर था, उनकी युद्ध भावना भी उतनी ही मजबूत थी। यह महारक्तिम किला की निष्क्रियता से मौलिक रूप से अलग था। कुल मिलाकर विराट के मन में पंच अग्नि संप्रदाय की बहुत अच्छी छवि थी। जब गुरु गोविंद ने तपन की मृत्यु की खबर सुनी, तो वे श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। वह और तपन अच्छे दोस्त थे, इसलिए तपन की मृत्यु से गुरु गोविंद का दुखी होना स्वाभाविक था। हालांकि वह यह भी जानता था कि ऐसे क्रूर वातावरण में युद्ध के मैदान में मरना आम बात थी। यदि सफेद वस्त्रधारी विराट की मदद न होती, तो उनके श्रवण वर्षा विद्यापीठ की स्थिति पंच अग्नि संप्रदाय से बेहतर नहीं होती। विनीत, युगांत, देवयानी और अन्य लोग भी हर्षित को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पंच अग्नि संप्रदाय के रक्षा क्षेत्र में गए। यद्यपि हर्षित अनियंत्रित था और उनके साथ उसके संबंध विशेष रूप से अच्छे नहीं थे, वास्तव में यह कहा जा सकता है कि उनके संबंध काफी खराब थे। पूर्वी नक्षत्र के 5 शूरवीरों में से एक होने के नाते और अंधकार दानव वंश के खिलाफ युद्ध में मरने के कारण वह उनके सम्मान का हकदार था। दक्षिणी स्वर्गमंडल। पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक तारे पर हिमानी अपनी भारी चोटों को खींचते हुए यहां पहुंची। जब वह इस तारे पर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी गुरु स्वरा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। विलोम के साथ उसकी लड़ाई के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसे स्वरा से एक संदेश मिला, जिसमें उसे इस तारे पर बुलाया गया था। संदेश मिलने पर हिमानी ने देर नहीं की और तुरंत चल पड़ी। गुरुजी! स्वरा को फिर से देखकर हिमानी बहुत खुश हुई और उसकी बाहों में समाने के लिए उसकी ओर दौड़ी। उस गर्म परिचित आलिंगन को महसूस करते हुए हिमानी का दिल शांत हो गया और वह तुरंत बेहोश हो गई। बेहोश हिमानी को देखकर स्वरा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके झड़ते काले बालों को सहलाया। उसके चेहरे पर कोमलता का भाव था। उसने शुरू से अंत तक विलोम के साथ हिमानी की लड़ाई को गुप्त रूप से देखा था। अगर हिमानी विलोम के सामने टिक नहीं पाती, तो वह हस्तक्षेप करती, यहां तक कि अपनी उपस्थिति उजागर करने का जोखिम उठाकर भी। सौभाग्य से हिमानी ने उसे निराश नहीं किया था उस लड़ाई में। हालांकि उसने विलोम को हराया नहीं था, लेकिन वह हारी भी नहीं थी। हिमानी को ले जाते हुए स्वरा ने शक्ति सिंधु महाद्वीप और विराट के निवास स्थान पर लौटने के लिए इस तारे पर विराट द्वारा स्थापित स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया, जहां उसने एक बार फिर हिमानी की चोटों को ठीक किया। रुधिर महाद्वीप। विलोम अपनी भारी चोटों को खींचते हुए यहां लौट आया। वह उग्र कबीला के सबसे शानदार हॉल की ओर चला। इस बार हिमानी के साथ उसकी लड़ाई में उसे जो चोटें लगी थीं, वे कोई छोटी बात नहीं थी। ठीक होने के लिए उसे कुछ समय के लिए एकांत में साधना करनी होगी। सौभाग्य से बाहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के दौरान उसे कई खजाने प्राप्त हुए थे। इन खजानों में उपचारात्मक वस्तुएं भी शामिल थीं। उन उपचारात्मक वस्तुओं के साथ उसे विश्वास था कि वह 3 साल के भीतर अपनी चोटों से पूरी तरह उबर सकता है। हालांकि जैसे ही विलोम इस शानदार हॉल में घुसा और पैर मोड़कर बैठ गया, उसके दिल में अचानक संकट का एक घातक एहसास पैदा हुआ। अच्छा नहीं है, विलोम ने मन ही मन चीखते हुए कहा, और वह जल्दी से हॉल से बाहर जाने वाला था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हॉल के भीतर एक कान फोड़ देने वाला विस्फोट हुआ। यह विस्फोट कल्पना से परे भयानक था। इसने न केवल तुरंत पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया, बल्कि उग्र कबीला के क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र को भी निगल लिया। उग्र कबीला के आसपास तैनात अंधकार दानवों की विशाल सेना भी विस्फोट में बह गई। उग्र कबीला के पास दूर क्षितिज पर विराट ने पृथ्वी को हिला देने वाले विस्फोट को देखा। उसकी आंखों में विस्मय का भाव था। इस विस्फोट की शक्ति इतनी भयानक थी कि विराट को भी सिहरन महसूस हुई। इस बार उसने उस हॉल में 100 से अधिक दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीज गाड़ दिए थे। उसने वे सभी दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीज गाड़ दिए थे जो उसने और उसके स्वर्ण नाग अवतार ने पिछले कुछ वर्षों में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में परिष्कृत किए थे। 100 से अधिक दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीज 1000 से अधिक अमर दिव्य स्फटिकों के एक साथ विस्फोट के बराबर थे। हजारों अमर दिव्य स्फटिकों में निहित ऊर्जा भयानक थी। एक ही पल में ऊर्जा के इतने बड़े पैमाने पर निकलने की सरासर शक्ति अकल्पनीय थी। विराट के पास उग्र कबीला के भीतर छिपा एक अंधकार दानव पुतला अवतार था, जो इन दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीजों में विस्फोट कर रहा था। उसका वास्तविक शरीर इस समय उग्र कबीला के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अन्यथा भले ही उसके असली शरीर ने स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार को 11वें शोधन तक विकसित कर लिया हो, उसकी शारीरिक शक्ति निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के तुलनीय हो, वह भी इस तरह की भयानक विस्फोटक शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता था। विस्फोट के भयानक झटके धीरे धीरे कम होने से पहले पूरा 1 घंटा बीत गया। उग्र कबीला के आसपास तैनात अंधकार दानव सेना काफी हद तक विस्फोट की चपेट में आ गई थी। यहां तक कि जो लोग जीवित बचे थे, उन्हें भी गंभीर चोटें आई थीं। मारो! विराट ने पहले ही जुटाई गई तलवार संप्रदाय की सेना को आदेश देते हुए अपना हाथ हिलाया। विराट के आदेश पर जनरल रिया ने उग्र कबीला की ओर तलवार संप्रदाय की कुलीन सेना का नेतृत्व किया। स्वयं विराट भी स्वाभाविक रूप से तुरंत उग्र कबीला की ओर उड़ गया। वहां पहुंचने पर विराट ने सबसे पहले विलोम के ठिकाने की तलाश की। पूरी तरह से तबाह हुए खंडहरों में उसे अंततः विलोम की छलनी लाश मिल गई। विलोम की ताकत के बावजूद वह भयानक विस्फोट में मौत से नहीं बच सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि विलोम को हिमानी के साथ अपनी लड़ाई में पहले ही बेहद गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उसकी पिछली ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा था। इसके अलावा उसने विराट की योजना का अनुमान नहीं लगाया था। पूरी तरह से असावधान पकड़े जाने के कारण भयानक विस्फोट होने से पहले उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। सबसे पहले उसे हिमानी के साथ अपनी लड़ाई में अकल्पनीय चोटों का सामना करना पड़ा और फिर उसे इस तरह के भयानक विस्फोट का सामना करना पड़ा।
चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह इससे बच नहीं सकता था। विलोम को मरा हुआ देखकर विराट ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने विलोम के शरीर की जांच की। उसकी नजर अंततः विलोम की उंगली पर एक बड़ी काली अंगूठी पर टिकी। भले ही विस्फोट में विलोम का शरीर छलनी हो गया था, लेकिन काली अंगूठी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। विराट हैरान था, यह काली अंगूठी क्या थी? अरे, एक उच्च श्रेणी का अमर जादुई अस्त्र। जैसे ही विराट उस काली अंगूठी को लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, उसके बगल में हरे रंग की एक चमक दिखाई दी और एक नाग अचानक प्रकट हुआ। नाग, क्या तुम कह रहे हो कि यह अंगूठी एक उच्च श्रेणी का अमर जादुई अस्त्र है? विराट ने उस काली अंगूठी को उतारते हुए और नीले वस्त्रधारी लड़के की ओर मुड़ते हुए पूछा। बिल्कुल सही, और यह एक उच्च श्रेणी का अमर स्थानिक जादुई खजाना है। नीले वस्त्रधारी लड़के ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए उस काली अंगूठी की जांच की। उसकी आंखों में एक विचारशील नजर थी। ऐसा लगता है कि इस आदमी की किस्मत बहुत अच्छी थी। यह उच्च श्रेणी का अमर स्थानिक जादुई खजाना बेहद उल्लेखनीय है। यह शीर्ष श्रेणी के अमर जादुई अस्त्र के बहुत करीब है। इस स्तर के स्थानिक जादुई खजाने अत्यंत कीमती होते हैं। यहां तक कि अमर लोक के 7वें या 8वें स्तर पर शक्तिशाली अंधकार दानवों के पास भी ऐसा खजाना नहीं होता। इस आदमी के पास वास्तव में ऐसा खजाना है। वह वास्तव में असाधारण है। तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। यह आदमी तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक है। विराट ने उसकी ओर देखते हुए चिढ़कर कहा। विराट, इस स्थानिक जादुई खजाने के अंदर जो है उसे निकालो और देखो। मुझे लगता है कि अंदर कुछ बहुत ही असामान्य है। नाग ने उस काली अंगूठी को देखते हुए विराट से कहा। काली अंगूठी के अंदर कुछ भयानक लग रहा था, जिससे उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं है। वापस जाने के बाद मैं इसके बारे में बात करूंगा। विराट ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने विलोम के शव और काली अंगूठी को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में फेंक दिया। उसे पहले बाकी बचे अंधकार दानवों से निपटना था। वह बाद में बाकी काम संभाल सकता था। विलोम और काली अंगूठी को इकट्ठा करने के बाद विराट ने बाकी बची अंधकार दानव सेना का सफाया करने के लिए तलवार संप्रदाय की सेना का नेतृत्व किया। अंधकार दानव सेना, जो पिछले पृथ्वी को हिला देने वाले विस्फोट में काफी हद तक नष्ट हो गई थी, और जो जीवित बचे थे वे ज्यादातर गंभीर रूप से घायल थे। तलवार संप्रदाय की कुलीन सेना का कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। जनरल रिया के नेतृत्व में तलवार संप्रदाय की सेना ने बाकी बची अंधकार दानव सेना को आसानी से नष्ट कर दिया। बाकी बचे अंधकार दानवों से निपटने के बाद विराट ने उग्र कबीला के चारों ओर एक शक्तिशाली हत्यारा व्यूह फिर से तैनात किया। इसे एक तलवार संप्रदाय के आधार के रूप में स्थापित किया। उग्र कबीला के ऊपर का स्थानिक मार्ग पिछले विस्फोट में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। रुधिर महाद्वीप का तिमिर महाद्वीप से सीधा संपर्क टूट गया था। भले ही अंधकार दानव फिर से रुधिर महाद्वीप में एक बड़ी सेना भेजना चाहें, वे अब स्थानिक मार्ग का उपयोग नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड को पार करना होगा। जब तक कि कोई शक्तिशाली अंधकार दानव रुधिर और तिमिर महाद्वीपों को जोड़ने वाले एक स्थानिक मार्ग को फिर से नहीं खोल सकता। हालांकि एक स्थानिक मार्ग का पुनर्निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है, विशेष रूप से एक पर्याप्त स्थिर मार्ग का निर्माण करना। इसके अलावा वह अंधकार दानवों की निर्माण प्रक्रिया में तोड़फोड़ कर सकता था। जैसे ही उसे पता चलेगा कि अंधकार दानव तिमिर और रुधिर महाद्वीपों को जोड़ने वाले स्थानिक मार्ग के पुनर्निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, वह तुरंत अपनी पवन देव बाण विद्या को चालू कर देगा, अस्थिर मार्ग पर गोली चलाएगा और एक ही तीर से उसे नष्ट कर देगा। जब तक कि अंधकार दानव उसके ज्ञान के बिना रुधिर महाद्वीप पर गुप्त रूप से एक स्थानिक मार्ग का निर्माण नहीं कर सकते। अंधकार दानव सेना से निपटने के बाद विराट ने उनके शवों की सूची बनाई। निस्संदेह विराट ने मुख्य रूप से अमरलोक के अंधकार दानवों के शवों की सूची बनाई। केवल अमरलोक के अंधकार दानवों के शव ही उसके लिए उपयोगी थे। अमरलोक से नीचे के शवों का एकमात्र उपयोग उन्हें यंत्रव्यूह कार्यशाला को देना था, ताकि उन्हें अंधकार दानवों की एक पुतला सेना में परिष्कृत किया जा सके, जिन्हें ताबीज सेना में शामिल किया जाएगा। इस बार तलवार संप्रदाय को काफी संख्या में पूर्ण अंधकार दानव शव प्राप्त हुए, जो ताबीज सेना की ताकत को काफी बढ़ा देंगे। पूरी तरह से सूची बनाने के बाद विराट ने अंततः पाया कि अमरलोक के अंधकार दानवों के शवों में वह सूदन का शव नहीं ढूंढ पाया। यह देखकर विराट ने फिर से जनरल रिया से परामर्श किया और उसे अपने तलवार संप्रदाय के सैनिकों का नेतृत्व करके इस क्षेत्र का फिर से निरीक्षण करने के लिए कहा, ताकि यह देखा जा सके कि कोई छूट तो नहीं गया है। हालांकि जनरल रिया और उसके तलवार संप्रदाय के सैनिकों द्वारा अपनी सूची पूरी करने के बाद भी उन्हें सूदन का शव नहीं मिला। सूदन का शव गायब है। क्या यह हो सकता है कि विस्फोट में वह टुकड़ों में उड़ गया हो? विराट ने सोचा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह टुकड़ों में उड़ गया हो। विराट ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। आखिरकार सूदन 5वें स्तर के अमरलोक का एक योद्धा और एक अंधकार दानव था। यद्यपि उसकी ताकत विलोम से काफी कम थी, लेकिन उसे तुरंत राख में नहीं बदलना चाहिए था। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि सूदन भाग गया था। वह कमीना इतना चालाक था, वह भाग निकलने में कामयाब रहा। वास्तव में विराट का अनुमान सही था। सूदन वास्तव में अराजकता में भाग गया था। जब विलोम उस शानदार महल में लौटा था, तो वह उसके साथ वापस नहीं गया था। अब उसके सेनापतियों जैसे माल्यवान, मारीच, उग्रसेन, वृकासुर और हिडिंब सभी की मृत्यु हो चुकी थी। कोई और उपलब्ध न होने के कारण उसके पास व्यक्तिगत रूप से नीचे जाने और सेना को व्यवस्थित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब विस्फोट हुआ, सूदन संयोग से उग्र कबीला के बाहरी इलाके में था। इसलिए हालांकि वह विस्फोट से प्रभावित हुआ था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, जिससे वह बिना किसी नुकसान के भागने में सफल रहा। जब उसने उस पृथ्वी को हिला देने वाले भयानक विस्फोट को देखा, तो सूदन पूरी तरह से भयभीत हो गया। वह तुरंत उन्माद में आसमान की ओर भागा। उस क्षण उसे विलोम या अंधकार दानव सेना की कोई परवाह नहीं थी। उस स्थिति में वह केवल एक ही बात सोच सकता था कि अपनी जान कैसे बचाई जाए। यदि कोई अपना जीवन खो देता है, तो बाकी सब कुछ अर्थहीन है। जब तक विस्फोट के झटके कम हुए और विराट ने तलवार संप्रदाय की सेना का नेतृत्व उग्र कबीला की ओर किया, तब तक सूदन बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुका था। विराट ने तुरंत इस मामले को किनारे कर दिया। चूंकि सूदन भाग गया था, तो इस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं था। विराट ने फिर अग्निग्रह मंडल की एक और यात्रा की। अग्निग्रह मंडल को तिमिर महाद्वीप से जोड़ने वाले स्थानिक मार्ग को नष्ट कर दिया। अग्निग्रह मंडल के स्थानिक मार्ग को नष्ट करने के बाद विराट ने पूरे तिमिर मंडल के पूर्वी क्षेत्र को पार किया।
उसने तिमिर मंडल के पूर्वी भाग में थोड़े बड़े क्षेत्रों वाले महाद्वीपों पर सभी अंतरिक्ष चैनलों को नष्ट कर दिया, जिससे अंधकार दानवों को इन अंतरिक्ष चैनलों के माध्यम से तिमिर क्षेत्र के पूर्वी भाग में अपने सैनिकों को तेजी से तैनात करने से रोका जा सके। निस्संदेह विराट ने केवल उन महाद्वीपों पर स्थानिक मार्गों को नष्ट किया था। वह अकेले उन सभी को जीत नहीं सकता था। इनमें से प्रत्येक महाद्वीप अत्यंत विशाल था और अंधकार दानवों की संख्या अनगिनत थी। चाहे विराट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अकेले इतने सारे अंधकार दानव महाद्वीपों को नहीं जीत सकता था। इन अंधकार दानव महाद्वीपों को जीतने के लिए उसे अंततः एक बड़ी सेना भेजने की आवश्यकता होगी। निस्संदेह उन महाद्वीपों पर स्थानिक मार्गों को नष्ट करने के बाद विराट को उन्हें जीतने की कोई जल्दी नहीं थी। वह इसे धीरे धीरे कर सकता था। इन स्थानिक मार्गों और तिमिर महाद्वीप के साथ उनके संबंध के बिना ये अंधकार दानव महाद्वीप बिना जड़ों के पानी की तरह थे, जिससे उन्हें खत्म करना बहुत आसान हो गया था। विराट ने सबसे पहले तलवार संप्रदाय की सेना से रुधिर महाद्वीप को पूरी तरह से जीत लिया। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे पर उसके निर्मल अवतार ने भी गौरांश को अंधकार दानव वंश के क्षेत्र पर फिर से हमला करने के लिए एक बड़ी सेना भेजने का सुझाव दिया। गौरांश अब विराट की बहुत प्रशंसा करता था। उसने विराट की सलाह का पूरी तरह से पालन किया। जब विराट ने अंधकार दानव वंश के क्षेत्र पर एक और हमले का सुझाव दिया तो गौरांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सेना को अंधकार दानव वंश के क्षेत्र के लिए रवाना होने का आदेश दिया। हालांकि श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना की तैनाती पहले की तरह सीधे रुधिर महाद्वीप पर हमला करने के लिए नहीं थी, बल्कि अंधकार दानव वंश के अन्य महाद्वीपों पर हमला करने के लिए थी। यह विराट का सुझाव भी था। रुधिर महाद्वीप पर पहले ही तलवार संप्रदाय की सेना द्वारा विजय प्राप्त की जा चुकी थी, इसलिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना को फिर से उस पर हमला करने की आवश्यकता नहीं थी। रहस्यमयी कन्या महल के रक्षा क्षेत्र में नीलिमा ने विराट का संदेश प्राप्त करने के बाद गरिमा को अंधकार दानव वंश के क्षेत्र पर हमला करने के लिए सैनिक भेजने का भी सुझाव दिया। गरिमा ने भी नीलिमा का सुझाव सुनने पर इनकार नहीं किया और तुरंत रहस्यमयी कन्या महल की सेना को लामबंद कर दिया, अंधकार दानव वंश के क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। निस्संदेह इस बार भी उन्होंने सीधे रुधिर महाद्वीप पर हमला नहीं किया, बल्कि इसके बजाय अंधकार दानव वंश के क्षेत्र के अन्य महाद्वीपों को जीतने के लिए गए। अमर खड्ग संप्रदाय के रक्षा क्षेत्र में यह खबर सुनने के बाद कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ और रहस्यमयी कन्या महल ने अंधकार दानव वंश पर हमला करने के लिए सैनिकों को भेजा है, तरुण राज ने भी अंधकार दानव वंश पर हमला करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। कुलदीप ने तरुण राज की पेशकश से इनकार नहीं किया, बल्कि उसे सावधानी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया। उसने तरुण राज को श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना के जितना संभव हो उतना करीब रहने की भी सलाह दी, ताकि वह खतरे की स्थिति में तुरंत सुदृढ़ीकरण का अनुरोध कर सके। तरुण राज को अपने निर्देश देने के बाद उसने उसके लिए एक कुलीन बल आवंटित किया। जहां तक उसका सवाल है, उसने इस बार व्यक्तिगत रूप से अभियान का नेतृत्व नहीं किया। पिछली बार विलोम द्वारा वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और सूदन के साथ बाद की लड़ाई ने उसकी चोटों को और बढ़ा दिया था। अब भले ही वह युद्ध में जाना चाहता था, वह बहुत कमजोर था। तिमिर महाद्वीप, अंधकार दानव मंदिर। भगवान गजासुर, कुछ भयानक हुआ है। एल्डर राका दहशत से भरे चेहरे के साथ गजासुर के महल में घुसा। इतनी घबराहट की क्या बात है? गजासुर ने यह देखकर भौहें सिकोड़ी। पवित्र पुत्र विलोम, पवित्र पुत्र विलोम, एल्डर राका हकलाया। विलोम को क्या हुआ? एल्डर राका की अभिव्यक्ति देखकर गजासुर की भौहें और गहरी हो गईं। पवित्र पुत्र विलोम की जीवन पट्टिका टूट गई है, एल्डर राका ने दहशत में कहा। तुमने क्या कहा? विलोम की जीवन पट्टिका टूट गई है। यह सुनकर गजासुर अब शांत नहीं बैठ सका। वह अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया और पूरी तरह से सदमे में बोला, वह सही है। एल्डर राका ने पसीना बहाते हुए कहा। विलोम की मृत्यु कैसे हुई? दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे पर उसे कौन मार सकता था? गजासुर ने क्रोध और सदमे में पूछा। यह मुझे अभी तक नहीं पता, एल्डर राका हकलाया। बेकार, तुम विलोम के सेनापतियों से क्यों नहीं पूछते? गजासुर दहाड़ा। भगवान गजासुर, विलोम के नेतृत्व वाले सभी सेनापति मारे गए हैं, एल्डर राका ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा। तुमने क्या कहा? विलोम के नेतृत्व वाले सभी सेनापति मारे गए हैं? यह सुनकर गजासुर और भी अधिक हैरान और क्रोधित हुआ। पृथ्वी पर यह किसने किया होगा? वर्तमान में दक्षिणी स्वर्ग मंडल के सभी मोर्चों को अंधकार दानव सेना के भयंकर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल का पूर्वी मोर्चा यकीनन सबसे कमजोर है। इसके अलावा दक्षिणी स्वर्ग मंडल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके लिए बड़ी संख्या में सैनिकों और शक्तिशाली योद्धाओं को पूर्वी मोर्चे का समर्थन करने के लिए भेजने के लिए संसाधनों को छोड़ना असंभव है। विलोम दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे पर युद्ध में कैसे मारा जा सकता है, यह बस अकल्पनीय है। मूल रूप से उसने सोचा था कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे पर हमला करने के लिए विलोम और अरबों की संख्या वाली अंधकार दानव सेना को तिमिर मंडल के पूर्वी भाग में भेजना एक निश्चित बात थी। आखिरकार वह विलोम की ताकत को बहुत अच्छी तरह जानता था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी हिस्से में किसी में भी विलोम को रोकने की क्षमता नहीं थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, विलोम अभी तिमिर मंडल के पूर्वी भाग में पहुंचा ही था और कुछ ही समय बाद वह पहले ही मारा जा चुका था। मेरी जांच के अनुसार पूर्वी तिमिर मंडल में महत्वपूर्ण जनरलों में से केवल सूदन ही जीवित है। युद्ध में भाग लेने वाले अमरलोक के दूसरे स्तर या उससे ऊपर के अन्य सभी सेनापति मारे गए हैं, एल्डर राका ने दहशत में कहा। सूदन जीवित है? यह सुनकर गजासुर हैरान रह गया। तुरंत उसने अपना संचार टोकन निकाला और सूदन से संपर्क किया। सूदन उसके अधीनस्थों में से एक था जो सीधे उसके आदेश के अधीन था। जल्द ही संचार टोकन जुड़ गया। भगवान गजासुर, संचार टोकन से सूदन की अत्यंत सम्मानजनक आवाज आई। सूदन, विलोम की मृत्यु कैसे हुई? गजासुर ने पूछा। भगवान गजासुर, यह वही है जो हुआ। गजासुर की पूछताछ सुनकर सूदन ने जल्दी से विस्तार से घटनाओं का वर्णन किया। यह वास्तव में हिमानी थी जिसने विलोम को रोका। सूदन का वृतांत सुनने के बाद गजासुर गहरी सोच में पड़ गया। बिल्कुल, वह चुड़ैल हिमानी। मुझे नहीं पता क्यों कुछ ही वर्षों में न केवल उसकी चोटें ठीक हो गईं, बल्कि उसकी ताकत भी छलांग और सीमा से सुधर गई। मुझे आश्चर्य है कि उसे यह हासिल करने के लिए किस तरह की आकस्मिक मुठभेड़ हुई होगी, सूदन ने कहा। सूदन के शब्दों को सुनकर गजासुर ने भौहें सिकोड़ लीं। विलोम ने एक बार प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्रों की यात्रा की थी और काफी अवसर प्राप्त किए थे।
बाहरी क्षेत्रों से लौटने के बाद से विलोम की ताकत में काफी सुधार हुआ था। यद्यपि हिमानी भी अमृता की 7 तलवारों में से एक थी और अमर खड्ग संप्रदाय की एक अत्यंत उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कौतुक थी, ताकत के मामले में उसके और विलोम के बीच अभी भी काफी अंतर होना चाहिए। हालांकि सूदन के शब्दों को देखते हुए विलोम के साथ हिमानी की लड़ाई से पता चला कि वह विलोम के समान थी। उनकी लड़ाई पारस्परिक विनाश में समाप्त हुई। ऐसा लगता है कि हिमानी को वास्तव में एक असाधारण अवसर मिला है, जिससे उसे न केवल कुछ ही वर्षों में अपनी चोटों से उबरने की अनुमति मिली, बल्कि उसकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ। सूदन, उस स्वर्ण कवच दैत्य सेना की उत्पत्ति क्या है जिसका तुमने उल्लेख किया था? गजासुर ने कुछ देर विचार करने के बाद पूछा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे की स्थिति के संबंध में हिमानी की ताकत में अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण सुधार के अलावा जिस चीज ने उसका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली स्वर्ण कवच दैत्य सेना थी। वर्तमान में दक्षिणी स्वर्ग मंडल के अन्य युद्ध के मैदानों में सैनिकों की अत्यधिक कमी है। वे पूर्वी मोर्चे का समर्थन करने के लिए इतनी शक्तिशाली सेना कहां से पा सकते हैं? इसलिए वह इस शक्तिशाली स्वर्ण कवच दैत्य सेना की उत्पत्ति के बारे में बहुत उत्सुक था। ओह, ठीक है, मुझे इसके बारे में पक्का पता नहीं है, सूदन ने कहा, स्पष्ट रूप से चिंतित। हाँ, क्या बर्बादी है! यह सुनकर गजासुर गुस्से में फुफकारा। भगवान गजासुर, मैं वास्तव में इस बारे में 1 या 2 चीजें जानता हूं। एल्डर राका ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। ओह, तो मुझे बताओ। गजासुर उसकी ओर मुड़ा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे पर मेरे मुखबिर के अनुसार स्वर्ण कवच दैत्यों की वह सेना वास्तव में श्रवण वर्षा विद्यापीठ के रक्षा क्षेत्र की सेना थी। हालांकि श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना को विराट नामक एक युवक द्वारा युद्ध व्यूह कवच प्रदान किया गया था। यही कारण है कि उन्होंने ऐसी दुर्जेय युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। एल्डर राका ने जल्दी से जवाब दिया। विराट, वह कौन है? गजासुर ने भौहें सिकोड़कर पूछा। नाम पूरी तरह से अपरिचित था, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मुखबिर को भी इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस इतना ही झांक था कि वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ की पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप शाखा के मार्शल कलाकारों के साथ दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे पर आया था। इसके अलावा विराट नाम के इस युवक ने न केवल वे शक्तिशाली युद्ध व्यूह और कवच प्रदान किए, बल्कि कुछ अत्यंत चमत्कारी गोलियां, अद्भुत चाय और असाधारण रूप से प्रभावी नागदंत चावल भी प्रदान किए। यह उसके द्वारा प्रदान किए गए इन चमत्कारी संसाधनों के कारण ही था कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे की समग्र शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। एल्डर राका ने कहा। तुम्हारा मतलब है विराट नाम के इस युवक द्वारा प्रदान किए गए चमत्कारी संसाधनों ने ही दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे की समग्र शक्ति को काफी बढ़ाया? गजासुर ने एल्डर राका की ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल, एल्डर राका ने कहा। यह कहा जा सकता है कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे को बार बार लड़ाई के ज्वार को मोड़ने में सक्षम होने का कारण अंततः विराट नामक इस युवक के कारण है। अगर यह अचानक प्रकट होने वाला रहस्यमय युवक न होता तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल का पूर्वी मोर्चा हमारे अंधकार दानव वंश द्वारा बहुत पहले ही जीत लिया गया होता और हम अपने अंधकार दानव वंश के हमलों को बार बार पीछे नहीं हटा पाते। मुझे लगता है कि हिमानी इतनी जल्दी अपनी चोटों से उबरने में सक्षम क्यों हुई और कुछ ही वर्षों में उसकी ताकत में इतना सुधार क्यों हुआ, इसका विराट से भी गहरा संबंध है। अगर चीजें वास्तव में वैसी ही हैं जैसी तुम कहते हो तो विराट नाम का यह युवक शायद बिल्कुल भी साधारण नहीं है। उसने वास्तव में अकेले ही पूरी लड़ाई का रुख मोड़ दिया है। अगर इस व्यक्ति को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो वह भविष्य में हमारे अंधकार दानव वंश के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। एल्डर राका के शब्दों को सुनकर गजासुर के भाव भी कुछ गंभीर हो गए। विराट के बारे में मेरी समझ के आधार पर मुझे डर है कि पवित्र पुत्र विलोम के पतन का भी उससे संबंध है। इस आदमी के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हैं और उसके तरीके अंतहीन हैं। इसके अलावा मैंने सुना है कि उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली मूर्ख बाघ है। यह मूर्ख बाघ केवल अष्टम विपत्ति लोक की खेती के साथ दूसरे स्तर के अमर लोक के विशेषज्ञ का मुकाबला कर सकता है। एल्डर राका ने कहा। तुमने क्या कहा? केवल अष्टम विपत्ति लोक की खेती के साथ यह अमर लोक के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ का मुकाबला कर सकता है? यह सुनकर गजासुर तुरंत फिर से आश्चर्यचकित हो गया। यह सही है। मेरे मुखबिर की खुफिया जानकारी के अनुसार हमारे अंधकार दानव वंश के कई प्रथम स्तर के अमर लोक के योद्धा उस बेवकूफ बाघ के हाथों मारे गए थे और अमर लोक के दूसरे स्तर के कई योद्धाओं को भी उस बेवकूफ बाघ ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। एल्डर राका ने कहा। एल्डर राका, विराट नाम के उस लड़के का साधना स्तर क्या है? गजासुर ने एल्डर राका को घूरते हुए पूछा। मेरे मुखबिर की बुद्धिमत्ता के अनुसार विराट ने अभी अभी छठे विपत्ति लोक को पार किया है। एल्डर राका ने कहा। एल्डर राका, अपने मुखबिर को एक संदेश भेजें। किसी भी कीमत पर आपको मेरे लिए विराट के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। गजासुर ने एल्डर राका को घूरा। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। यह अकल्पनीय था कि केवल छठे विपत्ति लोक के एक मार्शल कलाकार के पास इतना भयानक शक्तिशाली आत्मा पालतू होगा। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में इस तरह की नींव वाले किसी मार्शल आर्ट कौतुक के बारे में कभी नहीं सुना गया था। केवल छठे विपत्ति लोक की एक चींटी दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूरे पूर्वी मोर्चे के ज्वार को मोड़ने की क्षमता रख सकती है। यह वास्तव में भयानक था। यदि इस तरह के व्यक्ति को खत्म नहीं किया गया तो वह देर सबेर पूरे तिमिर मंडल के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। गजासुर को एक अस्पष्ट पूर्वाभास था। इस विराट ने तथाकथित अमृता की 7 तलवारों में से एक हिमानी की तुलना में अंधकार दानव वंश के लिए कहीं अधिक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। इसके अलावा उसके द्वारा प्रदान किए गए संसाधन पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी मोर्चे की समग्र शक्ति को काफी बढ़ा सकते हैं। उसने वे चमत्कारी संसाधन कहां से प्राप्त किए? यदि यह समस्या हल नहीं होती है तो गजासुर को लगता है कि वह फिर कभी ठीक से खा या सौ नहीं पाएगा। हाँ, भगवान गजासुर! गजासुर के शब्द सुनने पर एल्डर राका ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। कोई है? गजासुर ने फिर पुकारा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, एक गार्ड जल्दी से अंदर आया। भगवान गजासुर, आपके क्या आदेश हैं? गार्ड ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए पूछा। जाओ, तुरंत ब्रजेश को बुलाओ। गजासुर ने गहरी आवाज में आदेश दिया। हाँ भगवान गजासुर! गार्ड ने जल्दी से उत्तर दिया और फिर चला गया। 1 घंटे के बाद वह एक अत्यंत शक्तिशाली आभा के साथ एक अंधकार दानव का नेतृत्व करते हुए लौट आया। इस अंधकार दानव के पास विलोम से कहीं अधिक शक्तिशाली, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा थी।
उसकी आभा को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से अमरलोक के 7वें स्तर पर एक अंधकार दानव था। वह और कोई नहीं बल्कि गजासुर का सबसे भरोसेमंद सेनापति ब्रजेश है। ब्रजेश अत्यंत शक्तिशाली है, एल्डर राका के विपरीत, जो केवल 7वें स्तर के अमरलोक का एक अंधकार दानव है। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। अपनी आह रोक नहीं पाया और बुदबुदाया, मेरा जीवन अब समाप्त हो गया। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। हल करने के बाद अपने महत्वपूर्ण कार्य पर वापस लौट आएगा। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। वृकासुर डर के मारे चीख पड़ा। तभी एक सुनहरे कपड़ों वाली आकृति पलक झपकते ही उसके सामने आ गई। इस सुनहरे कपड़ों वाले युवक ने बिना कोई समय गंवाए सीधे उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वृकासुर पहले ही उस भयानक विस्फोट के कारण गंभीर रूप से घायल हो चुका था और उसके ऊपर से उन 3 अत्यंत शक्तिशाली तीरों ने उसकी हालत और भी खस्ता कर दी थी। इन लगातार हुए जानलेवा हमलों ने उसे लगभग मौत के घाट उतार ही दिया था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने उसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी और वह एक ही मुक्के में बेहोश होकर गिर पड़ा। वृकासुर को बेहोश करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी साधना को सील कर दिया, उसे अपने कंधे पर उठाया और शून्य पलायन ताबीज का उपयोग करके शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस लौट आया। समर को चारे के रूप में इस्तेमाल करना और सूदन के एक सेनापति को खत्म करना, इस बार की सफलता सच में बहुत बड़ी थी। इसके अलावा समर को पकड़ने से कहीं ज्यादा